जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो CSMRI में जो वैकेंसी है, CSMRI क्या है वो मैं आपका सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपका क्या है टेक्निकल ऑफिसर टेक्नीशियन, तो ये पद 43 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। 12 जून से लेकर 3 जुलाई तक फॉर्म चलने वाले। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये है। SC ST वुमेन के लिए कोई भी फीस आपको पे नहीं करना है। वहीं बात करें एज लिमिट की तो 3/7/2023 के हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम एज दी गई है। तो सभी के लिए अलग अलग मैक्सिमम एज दी गई है। यहाँ पे आपका टेक्निकल ऑफिसर के लिए मात्र यहाँ पर 3 वैकेंसी है, ठीक है। तो वही टेक्निकल असिस्टेंट है, टेक्नीशियन है, सबके लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 10+2 होना अति आवश्यक है। आपका टाइपिंग स्पीड जो है DOPT CSIR के नॉर्मल्स होना चाहिए। तो आप जो है कि हिंदी और इंग्लिश को किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पे आपको क्या है आपका पद देख लेना है। जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हो वहाँ पे क्या आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे एंड ओके कर देना है। यहाँ पे आपको पूछता है ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पर क्या आपकी ईमेल आईडी क्या है वो आपको डालनी होगी एंड पासवर्ड कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबर कोड स्पेशल कैरेक्टर। तो इसी तरीके से पासवर्ड बना पाएंगे एंड रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में क्या है आपका फॉर्म जो है रजिस्टर होकर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है प्लीज यूज गूगल क्रोम ब्राउज़र और लॉगिन। तो आपको क्या है गूगल क्रोम में ही इसको लॉगिन कर सकते हैं। मोजिला वगैरह में आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या है पहले क्रोम जो है ओपन कर लेना है। तो जैसे आपने लॉगिन किया है तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले क्या आपको पूछता है प्राइमरी डिटेल, तो आपको यहाँ पर पूछता है आपका नाम क्या है वो आपको डालना होगा। उसका फादर्स नेम पूछता है तो आपको फादर्स नेम डाल देना है एंड यहाँ पर मदर्स नेम आपको डालना होगा। वहीं नीचे आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका वो आपको डालनी होगी। तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर फिल करना है एंड फिल करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आप कितने साल के हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपका ऑटो एज कैलकुलेट होकर आता है। वहीं आपका पूछता है प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपका जन्म कहाँ पर हुआ था तो उसका नाम जो है आप डाल सकते हैं। वहीं आपका जेंडर पूछता है मेल है या फीमेल है वो आपको डाल देना है एंड रीजन पूछता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसका पूछता है पर्सनल डिसेबिलिटी 40% से ऊपर विकलांग सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे अन्यथा आपको नो कर देना है। वहीं आपका पूछता है कैटेगरी जनरल OBC SC ST किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे इश्यू डेट आपका जाति प्रमाण पत्र का डालना है। वही पूछता है आर यू एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका पूछता है आर यू परमानेंट गवर्नमेंट एंटोनिम्स बॉडी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस करेंगे अन्यथा आपको नो कर देना है। उसका पूछा अगर है तो किस पद पे है वो आपको डालना होगा। CSIR में आप जो है आप जो एम्प्लॉय है तो यस करेंगे अन्यथा आपको नो कर देना। वही आपका पूछता है मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है या मैरिड है जो भी आप अपना यहाँ पर डाल सकते हैं। वहीं आपका आता है एड्रेस डिटेल, तो आपको सबसे पहले क्या आपका हाउस नंबर क्या है वो डालना होगा, गली नंबर कितना है वो आपको डालना होगा, किस नगर में या किस गांव में रहते हैं वो आपको डाल देना है। फिर यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है आपको वो भी लिखना होगा। लिखने के बाद आपको अगर दोनों सेम है तो आपको क्या है यहाँ पर कॉपी कर देना है करेस्पॉन्डिंग एंड परमानेंट। उसके बाद आपको स्क्रॉल नीचे कर लेना है। स्क्रॉल नीचे करेंगे यहाँ पे पूछता है आपका सेकेंडरी ईमेल आईडी, कोई और ईमेल आईडी अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं। उसका यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपका डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद कोई और नंबर अवेलेबल है तो आप वो भी डाल सकते हैं अन्यथा ये खाली छोड़ देंगे। एंड यहाँ पर क्या आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने जो कर दिया तो उसका पूछता है क्लिक हियर टू पोस्ट। यहाँ पे आप प्राइमरी डिटेल चेक कर सकते हैं अन्यथा आपको क्या है क्लिक हियर टू पोस्ट पे किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो उस आप 2 पोस्ट पे डालने आप जो है आप आवेदन करना चाहते हैं या एक ही पोस्ट पे आवेदन करना चाहते हैं। जिस 2 पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर क्या है आपको जो है सबमिट
कर देना है। जो भी पोस्ट है आपको सबमिट कर देना है। एंड यहाँ पर पूछता है आपका फीस, आपका यहाँ पर फीस जो है पास हो चुका है। तो यहाँ पे आपको क्या है सारी डिटेल चेक करें। सर्टिफिकेट अपलोड वाला ऑप्शन जो है आपके सामने खुल के आ रहा है। यहाँ पे आपको पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, ये सारी डिटेल्स देनी होंगी। तो उसका 10th आपने किस बोर्ड से पास किया था वो आपको डाल देना है। स्ट्रीम कौन सा था, साइंस था, आर्ट था, वो आपको डाल देना है। अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो आप यहाँ ऑल सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, जो जो आपके पास सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट स्टडी दिस टॉपिक्स, तो आपको यहाँ पर क्या है सारी सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से डालने होंगे। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, जो जो है आपके पास उसका होता है मीडियम, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम, वो आपको डालना होगा। एंड परसेंटेज कितना था वो आपको डाल देना है। इसका होता है डेट ऑफ पासिंग कितना है तो वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पे क्या है छोटी छोटी चीजें जो है आपको ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिल करना है। उसका पूछा है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, किस क्लास में आपने जो है पास किया है यूनिवर्सिटी में, तो वो आपको डालना। रेगुलर था, प्राइवेट था, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे 12th दिखाई देगा। तो 12th किस बोर्ड से पास किया था, किस सब्जेक्ट से किया है, वो आपको डालना होगा। वही आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट्स डालनी होंगी, जो भी सब्जेक्ट थी। उसके बाद पूछता आपका हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था, वो आपको डालना होगा। परसेंटेज कितना था वो आपको डाल देना है। तो उसके बाद आपने किस डेट में आपने पास किया है तो वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे क्या आपने ये डाल दिया है, कितने आपका जो है आपका फर्स्ट क्लास था, सेकंड था, तो वो आपको डाल देना है। उसका पूछता है आपका नेम और स्टडी, अब रेगुलर है, प्राइवेट है, वो आपको डाल देना है। उसका डिप्लोमा है, डिग्री है, पीजी है, जो भी है तो आपको डाल देना है। उसका कोई और भी है तो एड्रो कर सकते हैं। उसका पूछता है डू यू डिटेल ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इनोवेशन अप्लाइड टेक्नोलॉजी ट्रांसजेंडर, तो यहाँ पे एड रो कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या है खाली छोड़ देना। उसका वेदर यू एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसका क्या है यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, एजुकेशन डिटेल सेव करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्लिक हेयर टू प्रिंट, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछता है किसी भी रिलेटिव का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देना है। तो आपको कोई जैसे आपका पड़ोसी है, कोई भी जैसे आपका दोस्त है, उसका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद उसका गांव कौन सा है वो आप लिख देंगे। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको कॉल कर लिया जाएगा। एंड आपको नीचे कर लेना है, नीचे आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ, तो आपको फोटोग्राफ जो है अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको नॉर्मली फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो आपको फोटोग्राफ आपको अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो फोटोग्राफ आप अच्छे से यहाँ पर अपलोड करेंगे, इसी तरीके से आपको अपलोड कर देना है। वहीं आपको दिखाई देगा आपका सिग्नेचर, तो आपको इसी तरीके से सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। एंड पूछता है अपलोड सर्टिफिकेट, तो आपको अपलोड सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट है, ठीक है, आपका 12th की है, ITI है, जो भी आपका MBA है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो एक ही PDF में आप अपलोड कर सकते हैं। एक PDF बनाएंगे एंड उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने एंड यहाँ पर डिक्लेरेशन क्लिक कर देना है। एंड ओके करेंगे एंड आपको क्या है सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपको प्रिंट प्रीव्यू करके चेक कर लेना है एक बार फॉर्म को, तो आपका यहाँ पर फॉर्म जो है प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप प्रिंट देख सकते हैं, आपका प्रिंट आ चुका है। तो आपको प्रिंट को क्या है सेव कर लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और आशा करता हूं अपना फॉर्म खुद ही फिल कर पाएंगे। वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।